कैसे आप एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर अपना डेटा शिफ्ट कर सकते हैं यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक वेबसाइट है जिस पे आपके पोस्ट वगैरह और कुछ इमेजेस या मीडिया फाइल्स पड़ी हुई हैं। आप उन कंटेंट को आप उस डेटाबेस को दूसरे वेबसाइट पर शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इसकी टेक्निक मैं आज आपको बता रहा हूँ। एक वर्डप्रेस से दूसरे वर्डप्रेस पर भी आप कर सकते हैं या फिर ब्लॉगर से वर्डप्रेस पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दोनों वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ता है। तो दोनों ही मैं वर्डप्रेस पे कर रहा हूँ, तो मैंने दोनों ही वेबसाइट लॉगिन कर लिए है। अब आपको यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर एक टूल्स का सेक्शन मिल जाता है, राइट साइड में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए पहली साइट पे आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे डेटा हम निकालेंगे। सबसे पहले डेटा हमको डाउनलोड करना पड़ेगा पहले वेबसाइट से। तो यहाँ हम डेटा डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डेटा होगा वो XML फाइल में सेव कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में। तो आप पूरा कंटेंट ऑल कंटेंट पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे पोस्ट, पेजेस, कमेंट्स और बाकी सब जो चीज़ें हैं, मेन्यूज और कस्टम पोस्ट वगैरह, वो सब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक ही फाइल में। लेकिन हमको पूरा कंटेंट नहीं चाहिए। अगर आपको पूरा चाहिए तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। मुझे सिर्फ कुछ चुनिंदा कंटेंट ही इस पहले वेबसाइट से निकालने हैं। तो मैं कुछ पोस्ट निकालना चाहता हूँ, तो मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ आपसे कहेगा कि आपको कौन सी कैटेगरी के पोस्ट इससे एक्सपोर्ट करने हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ एक कैटेगरी है नेटवर्क मार्केटिंग, मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। आप कौन से लेखक का डेटा आप निकालना चाहते हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत। अगर आप सभी लेखकों के यानी ऑथर्स के डेटा निकालना चाहते हैं, यानी सभी यूजर्स के, तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे, या किसी सेपरेट का चाहिए तो आप उससे यूजर के नेम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी तारीख से कौन सी डेट तक का डेटा आपको निकालना है इस कैटेगरी के अंतर्गत और इस यूजर के अंतर्गत या सभी यूजर्स के अंतर्गत। तो आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेट में चाहिए तो, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए अगर आपको पूरा डेटा चाहिए इस कैटेगरी का। और स्टेटस कह रहा है कि आपको कौन सी पोस्ट एक्सपोर्ट करनी है, मतलब जो पोस्ट प्रकाशित हो चुकी, पब्लिश हो चुकी वो, या फिर जो ड्राफ्ट बची हुई है, या कोई पेंडिंग या प्राइवेट पोस्ट वगैरह आपको इस कैटेगरी से निकालनी है। तो मैं सभी निकालना चाहता हूँ, इसलिए ऑल पे क्लिक किया। अब आपको डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक करना है। तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में यानी कंप्यूटर या लैपटॉप में एक फाइल XML डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। आप इसको सेव कर लीजिए किसी नाम से। मैं इसको सेव कर लेता हूं। अब इसको सुरक्षित रखना है इस फाइल को। अब मान लीजिए तो पोस्ट कर लिया हमने। अगर हम पेजेस भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज भी उसी अनुसार जैसे आपने पोस्ट किया वैसे ही कर सकते हैं। या फिर मीडिया, मीडिया बोले तो इमेजेस, फोटोज यानी कि वीडियोस और जो दूसरी चीजें होती मीडिया के अंतर्गत आती है मल्टीमीडिया, तो वो भी आप यहाँ पे डेट वाइज का ऑप्शन दिया है कि भाई कौन से मंथ से लेकर कौन से मंथ के ईयर तक आपको एक्सपोर्ट करने हैं, तो वो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी पोस्ट ही कर रहा हूँ। तो ये हमारा पहले वेबसाइट पे जो काम था वो हमारा हो गया है। तो ये मैंने वर्डप्रेस पे बताया। अब दूसरे वर्डप्रेस पे मैं इस डेटा को इंपोर्ट करूंगा यानी दूसरे वेबसाइट पर। तो दूसरे वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे उसका डैशबोर्ड, और टूल्स के अंतर्गत आपको अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है इंपोर्ट। इंपोर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप जो पोस्ट या जो भी चीज यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं इस वेबसाइट पे दूसरे वेबसाइट पर, तो आप क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप कहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब वो प्लेटफॉर्म की पूछ रहा है। आप ब्लॉगर से करना चाहते हैं, ब्लॉगर जो कि गूगल का ही प्लेटफॉर्म है blogger.com, अगर वहां से भी आप इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको blogger.com पे ही जाना होगा और वहां से आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी फाइल, और यहाँ आके आपको ब्लॉगर इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्डप्रेस के अंदर यानी आपके दूसरे वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ ब्लॉगर का डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वर्डप्रेस का, तो मुझे वर्डप्रेस का इंस्टॉलर डाउनलोड करना पड़ेगा यानी इंपोर्टर। तो मैं इसको पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ वर्डप्रेस टूल को। देखिए इंस्टॉल हो गया है। अब हम रन इंपोर्टर पे क्लिक करेंगे। इसमें हम पोस्ट, पेज, टैग्स और बाकी सब चीजें मीडिया भी कर सकते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि अपने कंप्यूटर से जो XML फाइल आपने डाउनलोड की थी पहले वेबसाइट से, उसको यहाँ पे चूज करिए, सेलेक्ट करिए। और वो ये भी कह रहा है कि आपकी फाइल का मैक्सिमम साइज 128 MB से अधिक नहीं होना चाहिए और वो XML फॉर्मेट में होनी चाहिए।
तो यहाँ पे चूज फाइल करेंगे। जो हमने अभी पहले वेबसाइट से एक्सपोर्ट की थी, वो पहला वेबसाइट वर्डप्रेस भी हो सकता है और ब्लॉगर या कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन एक्सएमएल फॉर्मेट होना चाहिए। अब जो हमने किया था उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे। देखिए ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ ऑप्शन दे रहा है अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट। आप अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस करेगा थोड़ा सा। देखिए ये इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे असाइन ऑथर्स का ऑप्शन मिल रहा है, यानी जो हमने डेटा इसमें लिया है वो हम डेटा, क्योंकि हमने जो पिछले वेबसाइट था उसमें अलग अलग यूजर्स थे, तो उसमें हमने देखा 2 यूजर्स थे, तो उनके 2 नाम यहाँ पे आ रहे हैं कि उन 2 यूजर्स का नाम आप इस दूसरे वेबसाइट पे कौन से लेखक के नाम करना चाहते हैं या कौन से यूजर के लिए असाइन करना चाहते। तो इस दूसरे वेबसाइट में एक ही यूजर मैंने बनाया था, वो यूजर का नाम मैं सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ इम्पोर्ट अटैचमेंट्स, जो भी इसमें अटैचमेंट्स थे वो भी हमको डाउनलोड करने हैं, इसको करना ज़रूरी है। आप सबमिट पे क्लिक करिए तो सारे जो पोस्ट थे वो इस दूसरे वेबसाइट पे जो यूज़र है उसके नाम से हो जाएंगे, यानी ऑथर में उसी का नाम आएगा, उसके नाम से असाइन हो जाएंगे। हमने कर दिया क्लिक। अब थोड़ा वेट करेंगे और ये हमको सक्सेसफुल का मैसेज देगा। देखिए इम्पोर्ट ऑल डन, हैव फन। देखिए सब कुछ यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। अब देखिए हम दूसरे वेबसाइट में ही पोस्ट के सेक्शन में जाके ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे जहां हमने इंपोर्ट किया है। देखिए हमारे तकरीबन 83 पोस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ सिर्फ एक ही पोस्ट था जो कि हेलो वर्ल्ड नाम से था। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 83 पोस्ट हमने इंपोर्ट कर ली हैं दूसरे वेबसाइट पे। तो ये तो हमने डेटा को इंपोर्ट किया, पोस्ट को इंपोर्ट किया। अब ना सिर्फ पोस्ट का नेम बल्कि डेटा, साथ में पोस्ट की कैटेगरीज और टैग्स वगैरह भी इंपोर्ट हो गए, और जो पब्लिश डेट था, व्यूज थे, वो सब कुछ यहाँ इंपोर्ट हो गए। देखिए मैं कैटेगरीज में जाता हूँ तो हमें कैटेगरीज भी मिलेंगे। देखिए हमने जो कैटेगरी बनाया था वो फीचर्ड या एमएलएम प्लान बनाया था, लेकिन इसमें एक नेटवर्क मार्केटिंग करके दूसरा कैटेगरी जुड़ गया है जो हमने बनाया नहीं था इस दूसरे वेबसाइट में, ये इंपोर्ट होकर आया है। आप टैग्स में जाएंगे तो टैग्स भी इंपोर्ट हो गए हैं। देखिए यहाँ पे तकरीबन कितने 104 आइटम्स है, यानी 104 टैग्स इंपोर्ट हुए हैं। आप इसी तरह अगर मीडिया में जाएंगे तो शायद मीडिया फाइल्स इंपोर्ट नहीं होती हैं। देखिए मीडिया फाइल इंपोर्ट नहीं हुई है जो हमारी पोस्ट में थी, तो हम मीडिया को पहले वेबसाइट से इंपोर्ट कर लेंगे और उसमें एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इसी तरह मीडिया कर लेंगे तो मीडिया भी ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगी हर एक पोस्ट से। तो दोस्तों ये था कि एक वेबसाइट से आप दूसरे वेबसाइट पर कोई भी कंटेंट एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से मतलब शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने शिफ्ट किया, लेकिन अभी एसईओ यानी गूगल की नज़र में भी हमको बताना पड़ेगा, गूगल को भी हमें बताना पड़ेगा कि देखिए हमने पहली वेबसाइट से कंटेंट उठाकर दूसरे वेबसाइट पर कंटेंट को शिफ्ट कर दिया है। तो तो गूगल को हमें ये बताना पड़ेगा कि देखिए आप पहली वेबसाइट पर ये कंटेंट नहीं है, अब ये कंटेंट दूसरी वेबसाइट पे मिलेगा। लेकिन गूगल तो पहली वेबसाइट को ही जानता है ना, तो उसको दूसरे वाले की भी इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी कि भैया अभी ये दूसरे वेबसाइट पे आ गया है। तो इसके लिए हमें रीडायरेक्शन यूज करना पड़ता है, 301 रीडायरेक्शन। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे डेटा को, यानी कि जो पहले वेबसाइट में जो डेटा था, जो पोस्ट थी, उसका रीडायरेक्शन आपको दूसरे वेबसाइट के पोस्ट से, सेम पोस्ट से करना पड़ेगा। 301 रीडायरेक्शन लगाना पड़ेगा ताकि गूगल को भी पता चल जाए कि हाँ भाई आपने पहले वेबसाइट पे जो पोस्ट थे उनको दूसरे वेबसाइट पे शिफ्ट कर दिया है, तो आपका कोई भी एसईओ पे नुकसान ना हो। तो तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी हेल्प मिली हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको डिजिटल मार्केटिंग यानी मार्केटिंग, बिजनेस और फाइनेंस से संबंधित बहुत सारी वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस मिलते हैं जिससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। अगर कोई भी सवाल है, डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो की जरूरत हो जो मार्केटिंग, बिजनेस या फाइनेंस से रिलेटेड हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपके लिए जरूर वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद।